दोस्तों, कल के सपने में बताई गई बातें हमारी मेंबरशिप में सच साबित हुई। जो भाई नियमित रूप से टेलीग्राम पर एक्टिव रहते हैं उन्हें इसके बारे में अच्छी तरह से पता होगा। आज के सपने के भी सच होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप टेलीग्राम, यूट्यूब और मेंबरशिप दोनों जगह एक्टिव रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसी वीडियो में मैंने टेलीग्राम से जुड़ने का पूरा और आसान तरीका भी बताया है। आज की इस वीडियो में आपको 10 दिलचस्प सपनों की कहानी सुनाई जाएगी जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है और सीधे सीधे इस्तेमाल करना है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसी वीडियो में आपको टेलीग्राम से जुड़ने का पूरा तरीका भी बताया जाएगा। कल रात मैंने ऐसा अजीब सपना देखा कि आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक सुनसान जंगल में भटक रहा था। चारों तरफ धुंध थी, पेड़ से फुसफुसाने जैसी आवाज़ें आ रही थी और ज़मीन पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक सामने एक पुराना कुआं दिखाई दिया, लेकिन उसमें पानी की जगह नीली रोशनी घूम रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, ज़मीन जोर से कांपी और दूर से घंटियों की आवाज़ आने लगी। तभी मैंने देखा 90 खरगोश भाग रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि सभी खरगोश एक ही दिशा में नहीं बल्कि अलग अलग तरफ भाग रहे थे, जैसे किसी अनदेखी चीज से डरकर अपनी जान बचा रहे हों। उनमें से एक सफेद खरगोश अचानक रुका, मेरी तरफ मुड़ा और इंसानों जैसी आवाज में बोला, अगर सच जानना है तो मेरे पीछे मत आना। इतना कहकर वह घने अंधेरे में गायब हो गया। हमारे दूसरे चैनल टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाएं, अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां आपको कुछ लिंक दिखेंगे, उनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से हमारे दूसरे चैनल तक पहुंच सकते हैं। या फिर गूगल पर सर्च करें सपनों का गणित टेलीग्राम। वहां पर जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करोगे तो सबसे पहला लिंक जो भी आएगा वो हमारे ही चैनल का लिंक होगा। वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करें और वहां पर हमारा लोगो दिखाई देगा। जो हमारे चैनल का लोगो है वही आपको वहां पर भी दिखेगा और उस लोगो पर क्लिक करते ही आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। तभी मेरे पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे ही जमीन खुलने लगी, मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने 45 डिब्बे जमीन से बाहर निकले। हर डिब्बे का रंग अलग था और उन पर कोई अजीब भाषा में निशान बने हुए थे। अचानक सभी डिब्बे के ढक्कन अपने आप खुलने लगे। किसी में काली धुंध निकली, किसी में रंग बिरंगी तितलियां, तो किसी में से तेज हंसी की आवाज गूंजने लगी। तभी सबसे पुराने डिब्बे के अंदर से एक चमकता हुआ नक्शा हवा में उड़ने लगा। नक्शे पर वही जंगल बना था, लेकिन उसमें एक ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा था जो असलियत में कहीं नहीं था। तभी दूर से वही सफेद खरगोश फिर दिखाई दिया। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, अब बहुत देर हो चुकी है। जिसने ये डिब्बे खोले हैं वो भी यहीं कहीं मौजूद है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे पीछे किसी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। तभी अचानक जमीन फट गई और उसमें से 54 राक्षस टाइप आदमी मुझे उड़ाकर आसमान में ले गए। उनके विशाल पंख थे, चमकती लाल आंखें थी और चेहरे किसी अनजानी दुनिया के जीवों जैसे लग रहे थे। मैं जितना छूटने की कोशिश करता उनकी पकड़ उतनी मजबूत हो जाती। कुछ ही पलों में पूरा जंगल नीचे खिलौने जैसा छोटा दिखाई देने लगा। बादलों के ऊपर पहुंचते ही मैंने देखा कि हवा में एक तैरता हुआ महल था जिसकी दीवारें काले पत्थरों की बनी थी और हर खिड़की से नीली आग जल रही थी। उन राक्षसों ने मुझे महल के बीचों बीच उतारा। तभी सामने एक विशाल सिंहासन अपने आप घूमने लगा। उस पर कौन बैठा था यह मैं देख नहीं पाया। दोस्तों, जितना भी काम आपको यूट्यूब, टेलीग्राम और मेंबरशिप में दिया जाता है वो सारा काम अगर आप ऑनलाइन लिखवाना चाहते हैं तो विशु भाई के पास लिखवा सकते हैं। यह बंदा एकदम ईमानदार है। जैसे ही आपका काम हो जाता है आपकी पेमेंट ईमानदारी से कर दी जाती है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैसेज करो, काम डालो और ओके कराओ। दोस्तों, अगर आप हमारे सपनों की 12 घरों वाली मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, केवल आपको मैसेज करना है सपनों का गणित मेंबरशिप। अगर कॉल करोगे तो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, सिर्फ मैसेज ही करना है। क्योंकि अचानक पूरे महल में एक डरावनी हंसी गूंज उठी और मेरे सामने एक रहस्यमय दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही वह रहस्यमय दरवाजा पूरी तरह खुला, एक तेज सफेद रोशनी पूरे महल में फैल गई। मैं आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा था। तभी महल की छत अपने आप गायब होने लगी। ऊपर का आसमान बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा। अचानक मैंने देखा कि 36 आसमान में अंतरिक्ष यान दिखाई दिए। वे गोल घूम रहे थे। हर यान से अलग रंग की किरणें नीचे उतर रही थी। उन किरणों के जमीन पर पड़ते ही पत्थर हवा में तैरने लगे और समय जैसे धीमा हो गया। तभी एक यान से अजीब सी आवाज आई, जिसने खरगोशों का राज देखा और डिब्बों को खुलते देखा। अब उसकी आखिरी परीक्षा होगी। यह सुनते ही सभी अंतरिक्ष यान एक साथ मेरी तरफ बढ़ने लगे। अभी उनमें से सबसे बड़ा यान खुला और उसके अंदर से एक चमकती हुई सीढ़ी नीचे उतरने लगी। जैसे ही मैंने पहला कदम उस सीढ़ी पर रखा, सामने जो चेहरा दिखाई दिया उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। जैसे ही मैं उस चमकती हुई सीढ़ी से ऊपर पहुंचा, अंतरिक्ष यान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें थम गई। दीवारें किसी धातु की नहीं बल्कि चमकती हुई कांच जैसी थी और उनके भीतर बिजली की तरह रोशनी दौड़ रही थी। तभी मैंने देखा कि 72 रोआक्सिन थे। उनका कद इंसानों से कहीं ज्यादा लंबा था
आंखें सुनहरी चमक रही थी और उनके सिर पर नीले मुकुट जैसे अजीब उपकरण लगे थे। वे सब एक साथ मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन किसी के होठ नहीं हिले। उनकी आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में गूंजने लगी। तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं गया, तुम्हें चुना गया है। अचानक उनके बीच का रास्ता अपने आप खुला और एक विशाल क्रिस्टल हवा में तैरने लगा। जैसे ही मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरे अंतरिक्ष यान में लाल रंग का सायरन बज उठा। तभी एक रोआक्सिन घबराकर चिल्लाया, देर हो गई, वह भी जाग चुका है। यह सुनते ही यान जोर जोर से कांपने लगा और सामने एक रहस्यमय दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक पूरा अंतरिक्ष यान हिलने लगा। लाल रंग की चेतावनी वाली लाइटें तेजी से चमकने लगी और सभी रोआक्सिन घबराकर अपने अपने कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ पड़े। तभी मेरी नज़र सामने लगे विशाल कंप्यूटर पर गई। उसकी स्क्रीन पर अचानक 86 नंबर दिखाई दिया। यान के कंप्यूटर में जैसे ये नंबर चमका, पूरे कमरे में एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, कोड 86 सक्रिय हो चुका है, अब वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। ये सुनते ही सभी रोआक्सिन एक साथ घुटनों के बल बैठ गए, जैसे वे इस नंबर से बहुत डरते हों। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर धीरे धीरे एक नक्शा उभरने लगा। उस नक्शे में पृथ्वी, वही जंगल, पुराना कुआं और तैरता हुआ महल एक सीधी चमकती रेखा से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले स्क्रीन पर अचानक मेरी ही तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर के नीचे एक वाक्य चमक रहा था, अगला द्वार केवल यही व्यक्ति खोल सकता है। तभी यान के सबसे गुप्त कमरे का एक विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगा और उसके अंदर से किसी अनदेखे प्राणी की भारी कदमों की आवाज़ मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उस रहस्यमय प्राणी के कदमों की आवाज़ करीब आने लगी, पूरा अंतरिक्ष यान अचानक शांत हो गया। अगले ही पल चारों तरफ तेज सफ़ेद रोशनी फैल गई। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो मेरी आंखें फटी रह गई। 95 कंप्यूटर प्रकट हुए, सब में मेरा ही चेहरा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर स्क्रीन पर मेरा चेहरा अलग अलग उम्र का दिखाई दे रहा था। कहीं मैं बूढ़ा था, कहीं छोटा बच्चा, कहीं किसी योद्धा की तरह कवच पहने खड़ा था। अभी सभी कंप्यूटर एक साथ चालू हो गए और हर स्क्रीन पर एक ही संदेश चमकने लगा, सिर्फ एक चेहरा असली है, बाकी सब भविष्य और अतीत की परछाइयाँ हैं। अचानक एक स्क्रीन से मेरा ही दूसरा रूप बाहर निकलने लगा। वह मुस्कुराया और बोला, अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जान जाओगे, लेकिन अगर गलती की तो तुम हमेशा के लिए इसी अंतरिक्ष यान में कैद हो जाओगे। इतना कहते ही सभी 95 स्क्रीन एक साथ काली हो गई और पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर धीरे से पुकारा। जैसे ही किसी ने मेरा नाम पुकारा, पूरा अंतरिक्ष यान जोर से कांपने लगा। सभी स्क्रीन एक एक करके घटने लगी और तेज रोशनी में मेरी आंखें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, 2 विशाल रोआक्सिन मुझे पकड़कर यान के खुले द्वार तक ले गए। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे धक्का दे दिया। अगले ही पल 81 कहकर मुझे नीचे फेंक दिया गया, नदी के पास। मैं तेज रफ्तार से आसमान में गिर रहा था, लेकिन जमीन से टकराने से ठीक पहले किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी रफ्तार धीमी कर दी। मैं नदी के किनारे आकर गिरा। वही पुराना जंगल, वही ठंडी हवा और दूर से बहते पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने देखा कि नदी का पानी अचानक उल्टी दिशा में बहने लगा। पानी के बीचों बीच एक गोल भंवर बना और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रोशनी के बीचों बीच एक रहस्यमय संदूक धीरे धीरे ऊपर आने लगा। उसके ढक्कन पर वही 86 वाला चिन्ह चमक रहा था जो मैंने अंतरिक्ष यान के कंप्यूटर में देखा था। जैसे ही मैं संदूक के पास पहुंचा, उसका ताला अपने आप खुलने लगा, लेकिन अंदर क्या था यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए संदूक के अंदर झांका, लेकिन उससे पहले ही नदी का पानी अचानक शांत हो गया। हवा एकदम थम गई और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। तभी नदी के बीच से धीरे धीरे कई विशाल मगरमच्छ बाहर आने लगे। मैं भागने ही वाला था कि हैरानी से मेरी सांस अटक गई। 09 मगरमच्छ मुझे नमस्कार कर रहे थे। वे अपने अगले पंजे झुकाकर बिल्कुल इंसानों की तरह मेरा अभिवादन कर रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि सम्मान दिखाई दे रहा था। उनमें से सबसे बड़ा मगरमच्छ आगे बढ़ा और बोला, हम सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जिस रहस्य की तलाश में तुम जंगल में महल की ओर अंतरिक्ष यान में पहुंचे, उसकी आखिरी चाबी इसी नदी में छिपी है। इतना कहते ही नदी का पानी 2 हिस्सों में बट गया और नीचे पत्थरों से बना एक प्राचीन रास्ता दिखाई देने लगा। रास्ते के अंत में एक चमकता हुआ दरवाजा था, जिस पर वही अजीब निशान बने थे जो उन 45 डिब्बों पर दिखाई दिए थे। जैसे ही मैंने उस रास्ते पर पहला कदम रखा, दरवाजे के पीछे किसी बच्चे की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं उस पत्थरों वाले रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक चारों तरफ की रोशनी बुझने लगी। नदी का पानी फिर से काला पड़ गया और ठंडी हवा इतनी तेज चलने लगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तभी चमकते दरवाजे के सामने धुएं का एक बड़ा गुबार उठा। उस धुएं में से 18 भूत जैसा आदमी बोला, अंधेरा कायम रहे। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसके हाथ में काली छड़ी थी जिसकी नोक से नीली चिंगारियां निकल रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने जितने रहस्य देखे हैं उनमें से एक भी इंसानों के लिए नहीं था, फिर भी तुम यहाँ तक पहुँच गए। उसकी बात पूरी होते ही आसमान पर काले बादल गोल गोल घूमने लगे। नदी के किनारे खड़े मगरमच्छ अचानक पीछे हट गए और सिर झुका लिया। तभी उस भूत जैसे आदमी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। जोरदार धमाके के साथ जमीन फट गई और उसके अंदर से एक विशाल काला दरवाजा बाहर निकल आया।
दरवाजे पर चमकते अक्षरों में लिखा था, अब असली परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, उसके भीतर से किसी अनजान दुनिया की तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ने लगी। जैसे ही वह काला दरवाजा पूरी तरह खुला, उसके भीतर से अंधेरे का एक विशाल तूफान मेरी तरफ बढ़ने लगा। भूत जैसा आदमी जोर से हंसा और बोला, अब कोई भी इस अंधेरे को नहीं रोक सकता। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में तेज रोशनी दौड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर किसी अनजानी शक्ति ने जन्म ले लिया हो। 27 अचानक मेरे अंदर पावर आ गई और मैंने अंधेरे का विनाश किया। मेरे हाथों से सुनहरी किरणें निकली और पूरे जंगल, नदी, महल और आसमान में फैल गई। कुछ ही पलों में काले बादल गायब हो गए। भूत जैसा आदमी धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया और रोआक्सिन, मगरमच्छ तथा अंतरिक्ष यान भी एक एक करके रोशनी में समा गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने चारों तरफ देखा तो मैं अपने ही कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी और माथे पर पसीना था। तभी मेरी नज़र खिड़की से आती सुबह की पहली किरण पर पड़ी। मैं समझ गया कि यह सब एक बेहद अजीब, रहस्यमय और अविश्वसनीय सपना था। आज भी जब उस सपने को याद करता हूँ तो लगता है जैसे उसकी कुछ बातें अभी भी कहीं ना कहीं सच होने का इंतजार कर रही हों।